आवाज़ और वीडियो क्लियर है। सब चेक करें। सब ठीक है।
ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लैंग पेजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि जिस छत पे हम मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है छत, और बड़े ही सीनियर हैं हमारे, बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं इनके साथ। स्टार्ट भी जब हमने अपने मैगज़ीन का किया था तो सबसे पहले जो कवरेज की थी तो इन्हीं की छत की थी। और ये मोकम भाई उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे, जो हमने मैगज़ीन स्टार्ट किया तो मुझे टिप्स दी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तस्वीरें खींचते हैं, बहुत सी तस्वीरें मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखी हैं, लोगों के वॉलपेपर्स पे लगी हुई, लोगों के लोगों में लगी हुई, और कई जो है ट्रॉफीज़ पर भी तस्वीरें लगती हैं। तो मुझे तस्वीर देख के बड़ी खुशी होती है, वो या तो मेरे हाथ की खिंची हुई होती है या नुमान के हाथ की खिंची होती है। तो ये सारी जो टिप्स हमारे पास थी शुरू से, ये जनाब मोकम उस्ताद मलिक मोकम खोखर साहब, इनकी बताई हुई बातों पर ही अमल करते करते हम जो है आज माशाल्लाह एक अच्छी, एक अल्लाह पाक ने हमें एक जो है इज़्ज़त दी है आप लोगों के दरमियान। आप लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं। तो ये सिर्फ इस मैगज़ीन के सफ़र से अगर बाहर निकलें, सिर्फ यही सफ़र नहीं, हमारा तकरीबन कोई 20 से 22 साल से मेरा उस्ताद मलिक मोकम साहब से जो है ताल्लुक़ है। हमेशा से ही आउट क्लास कबूतर इनके पास देखें, हमेशा से ही बहुत अच्छे कबूतर, जिस तरह के कबूतर फ़ी ज़माना चलते हैं, जिस तरह के कबूतरों का लोगों को शौक़ है, हमेशा इनके पास उस तरह के कबूतर नज़र आते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कई दफ़ा तो हम तो ये कहेंगे कि ट्रेंड सेटर भी मोकम भाई हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले यूट्यूब के स्टार भी मोकम भाई खुद हैं, कि पहली दफ़ा अगर यूट्यूब पर वीडियोस आई थी तो मोकम भाई के कबूतरों की आती थी। उसके बाद ही और मज़ीद लोगों ने भी यूट्यूब पे वीडियोस लगाना शुरू किया। उसके बाद यूट्यूब बैन हो गया, कोई 3 साल 4 साल यूट्यूब बैन रहा, तो उसके बाद दोबारा से यूट्यूब आया। तो उसके बाद जब यूट्यूब दोबारा आया तो उस वक्त फिर मोकम भाई ने वीडियोज़ बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि पहले बैन हो चुका था। लेकिन कबूतर को बनाना, कबूतर को उसके सांचे में ढालना और इलाके के हिसाब से, वक्त के हिसाब से कबूतरों की मेंटेनेंस, उसमें उस्ताद मलिक मोकम खोखर का कोई सानी नहीं इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंतहाई तेज़ी के साथ जो है ब्रीडिंग करते हैं और उसको इंतहाई तेज़ी के साथ अपने गोल तक पहुंचते हैं। जिस मकसद तक वो पहुंचना चाहते हैं उस मकसद तक इंतहाई तेज़ी के साथ पहुंचते हैं। अगर आज कबूतरों का कोई ट्रेंड है
और कोई चाहता है कि ऐसे कबूतर होने चाहिए, या मोहकम भाई खुद चाहें कि यार मेरे पास वो कबूतर भी होने चाहिए, तो आपको 2 से 3 महीने के बाद उनके पास कम से कम 20, 25, 30 कबूतर उस तरह के नज़र आ जाते हैं, और वो भी इनके अपने कबूतरों में से ही उनकी सिलेक्शन करके उनमें से वो कबूतर ये बना लेते हैं। आज भी आपने ये कबूतरों का एक हुजूम देखा है जो 8 खाने नुमान ने आपको दिखाए हैं। 8 के 8 खानों में आपको जो कबूतर नज़र आए होंगे, एक से एक रंग, एक से एक बॉडी स्ट्रक्चर, खड़ते हैं, हर चीज़ आपको बड़ी अच्छी नज़र आई होगी। आज हम मोहकम भाई से बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग किंग भी हैं, ब्रीडिंग मास्टर हैं जनाब उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब। उनसे ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, कबूतरों के बारे में पूछेंगे, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे एक ब्रीड से निकल के दूसरी ब्रीड में किस तरह से अपने आप को शामिल करते हैं और उस तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी बातें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे आज मोहकम भाई के साथ। बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू होने वाला है। कबूतर भी दिखाएंगे हम, लेकिन कबूतरों से ज़्यादा मोहकम भाई के जो अल्फाज हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा जो है आप लोग गौर कीजिएगा। मोहकम भाई जो है एक पूरा कबूतर परवरी की ब्रीडिंग में एक बहुत बड़ा ख़जाना है पाकिस्तान में, लाहौर में। तो हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। आपका भी शुक्रिया मोहकम भाई, आपने टाइम दिया। अच्छा, उस्ताद मलिक आसिफ खोखर साहब हमें देख रहे हैं डायरेक्ट, पहली मेरी नज़र ही उन पे पड़ गई है। तो और बड़े माशाल्लाह दोस्त हैं हमारे। हाँ जी आज थोड़ी सी बात हम थोड़ा कबूतरों के हवाले से करेंगे, जी इनकी मेकिंग के हवाले से। सही। तो इस साइड पे ऊपर थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ा सा मेकिंग के हवाले से बात करेंगे। ये जब एक वक्त था 2000 के बाद का, जी जी एक ट्रेंड आया था डब वाले कबूतरों पे और ये लाल अखे दूसरे गोल्डन टाइप कबूतरों में। हाँ जी। लेकिन उस वक्त में हर किसी के पास होते थे कबूतर, लेकिन ऐसे कबूतरों की मेंटेनेंस और ऐसी तादाद तब भी कहीं नहीं देखने को मिलती थी जो आपकी एक ख़ास पहचान बनी थी, एक डब वाले कबूतर और आपके वो अलमारी वाले कबूतर। हाँ जी बिल्कुल। तो वो कबूतर आपने किस तरह से बनाए थे, क्या स्टार्ट उनसे लिया था, कैसे उनको मेंटेन किया था? हाँ जी कामरान भाई, जब मैंने शुरू में कबूतर रखे ना, तो मेरी खुशकिस्मती कह लें कि मुझे कसूर से कुछ अच्छे कबूतर मिल गए। ठीक है, मुझे शुरू में शौक़ ही लाल आँख के कबूतरों का था। जी जी। जिनमें डब वाले हो गए, ये कमगर अलमारी वाले ये कबूतर। तो मैंने उस टाइम ना बड़ी मेहनत की, जहाँ जहाँ भी मैं गया लाहौर की छतों पर, ज़्यादा मैंने लाहौर से कबूतर लिए थे। या शुरू में जो कुछ जोड़े मैं कसूर से लाया, और जहाँ मुझे अच्छा कबूतर मिलता था मैं परवाह नहीं करता था पैसों की, मैं वो ख़रीद लेता था। तो वो एक कलर में और एक नस्ल में मैं मुख्तलिफ़ घरों के कबूतर जब आपस में लगाए तो मज़ीद अच्छे कबूतर बन गए। बिल्कुल ऐसे। और उस टाइम मैं जब बाहर देखता था तो मुझे कम ही जगहों पे ऐसे कबूतर इतनी तादाद में एक कलर में कबूतर कम नज़र आते। शाज़ व नादिर किसी के पास एक हाँ दो जी, कबूतर होते थे, बिल्कुल, और वो भी अच्छी हालत में। हाँ जी बिल्कुल। वरना आपके पास जो थी एक तादाद थी और एक ही मेरा कैटेगरी फोकस रही होता था कलर और आँखों में क्वालिटी। बिल्कुल। ब्लड लाइन अच्छी हो, कबूतर में क्रॉस ना हो, प्योरिटी में कबूतर हो। तो मैं यही शौक़ रहा है मेरा। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लोग क्रॉस की तरफ ज़्यादा चले गए। वो एक्चुअली ना वक्त के साथ साथ ना बहुत कुछ चेंज होता रहता। ऐसी मुझे एक बड़ी फ़नी सी भी बात लगती है। एक कोई मुझे भूल गया, कोई साहब आए मेरी तरफ ना इधर से गुजरात वाली साइड, तो वो शौक शौक करे, मेरे पास सिर्फ लाल आंखों के कबूतर थे। 2004 की बात है। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा मलिक साहब जिंदे को टैडी नहीं ना हैगा, नानू कबूतरबाजी नहीं मानता। तो अच्छा। मुझे बड़ी हंसी भी आई। मैं कुछ दिन ना उसकी बात मेरे दिमाग में ना घूमती रही। तो बहरहाल वो मियाँ साहब से भी मिलना मिलाना था, तो चेयरमैन साहब, फिर मैंने उन कबूतरों की तरफ थोड़ी तवज्जो दी। फिर टैडी कबूतर मुझे चेयरमैन साहब ने पहले दिए, काबक वाले जो उनके कबूतर थे कोने वाले, तो जादू कबूतर थे उनके, वो उन्होंने मुझे दिए। फिर मैंने बाहर से भी जहाँ से परचेज़ मुझे अच्छा भी लगा मैंने ख़रीद लिया, फिर वो बनाने शुरू कर दिए। इस तरह फिर वाइट आंखों के भी आ गए मेरे पास। फिर ज़ाहिर है जब चेयरमैन साहब का मैं शागिर्द हुआ 2006 या 7 में, तो उसके बाद फिर उनके साथ उठना बैठना ज़्यादा हो गया, मियाँ साहब वाले कबूतरों की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज आ गया शौक़ में। बिल्कुल। मोहकम भाई, ये जो कबूतरबाजी में आपके पास इस वक्त मतलब जितने भी आजकल के ट्रेंडी कबूतर हैं, ट्रेंड में हैं जितने, हाँ जी,
कबूतरबाजी में पाकिस्तान में, वो तकरीबन तमाम तर नस्लें आपके पास अच्छी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, जिनको आप डब वाले कह लें, जालदार मिस्से कह लें, जिनको आप गेम वाले कहते हैं। मैं एक बात करूँगा, देखिए पाकिस्तान में बहुत समझदार उस्ताद है, बहुत सीनियर उस्ताद है, बिल्कुल ऐसे, और बेशुमार अच्छी नस्लों के कबूतर भी हैं, ठीक है। ये हर इंसान की एक अपनी पसंद होती है, किसी को डब वाले पसंद है, किसी को चूहे पसंद है, किसी को बटेरे पसंद है। कबूतर सारे अच्छे होते हैं, नस्लों में अच्छे बुरे कबूतर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी कुछ नस्लों में उड़ने की जो स्टैमिना होता है वो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे रहते हैं लाहौर में, हमें ज़्यादा टैडी, कमगर, गोल्डन, डब वाले ये कबूतर ज़्यादा सूट करते हैं इस एनवायरनमेंट के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे, तो लाहौर में उड़ते भी ये ज़्यादा हैं, हमें ये पसंद है। तो जिन इलाकों में दूसरे उड़ रहे हैं वो लोग वो उड़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर बात हो जाती है शौक़ और पसंद की, जिसको जिसका शौक़ है उसने उसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, उसी चीज़ पर चलना है, वही इसमें ये है कलेक्शन कि आप दूसरों को भी इज़्ज़त दिया करें, एहतराम दिया करें। अगर किसी ने दूसरी नस्ल रखी है जो आपको नहीं पसंद, तो उसमें आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसी है, खुले दिल से तारीफ हर करनी किसी की, हाँ बिल्कुल। हाँ, और बाकी कबूतर की जजमेंट उसके पॉइंटों पे होती है। जो समझदार कबूतर परवर हैं वो कबूतरों के बॉडी स्ट्रक्चर, जिस्म पर देख के बता देते हैं कि ये कबूतर अच्छे क्या- हैं कि नहीं है, हाँ, क्या काम करेंगे क्या, या हाँ, नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो ट्रेंडी आपके पास सारे कबूतर हैं, जितने भी आजकल ट्रेंड में है माशाल्लाह, हर जगह अब तो ये कबूतर हर जगह ही उड़ते हैं, हर किसी के पास ही ये कबूतर जी, है, अब तो पाकिस्तान के हर कोने हाँ, में। बिल्कुल अच्छे से अच्छे कबूतर लोगों के पास। आप कबूतर की जजमेंट हाँ जी, एक अच्छे कबूतर की किन आज़ा पर करते हैं? हाँ जी। मेरा जो फोकस होता है, एक तो बॉडी स्ट्रक्चर कबूतर का अच्छा होना चाहिए, मजबूत हो, मुलायम हो, और थोड़ा सा लचकदार भी हो, सही, ठीक है। हाथ में उसकी डाई जो बंदा महसूस करना शुरू कर दे कबूतर के जिस्म को, जिसको पढ़ना आता हो। बिल्कुल सही, फिर पर उसकी बड़ी अहम चीज़ है, पर अच्छा हो। फिर कबूतर की जो पुराने उस्ताद देखते थे बंतर, जो कबूतर पंजों पे खड़े होंगे और अच्छी स्टैंडिंग में खड़े होंगे, वो 90% कबूतर अच्छे ही होंगे। अच्छे होंगे, हाँ जी, अच्छी बंतरों वाले कबूतर अच्छे रिजल्ट ही देंगे। बिल्कुल सही, बंतर लाजमी है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि जो अच्छी बंतर के नहीं है, जो ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं देते, वो अच्छे नहीं हैं। कुछ कबूतर हैं वो सील से होते हैं, वो हिलते भी नहीं अपनी जगह से, लेकिन वो भी बड़े बच्चे उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, जो मुझे पसंद है, मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे अच्छी बंतर standing- अच्छी होनी चाहिए, इनके शोल्डर आउट हों, जिस्म के साथ जुड़े ना हो, अलहदा शोल्डर नजर आए, टांगों के पर अलहदा नजर आए, सही, जो हाँ। पर निकले होंगे कभी पट्टों पे उनके, बिल्कुल बिल्कुल बाहर की तरफ, लंबे लंबे पर अलहदा नजर आएंगे, और दुम्बे छोटी बंद हो, बिल्कुल ठीक है, जिस्म जब कबूतर बड़ा लगे लेकिन हाथ में पकड़े उसका वेट ही ना हो, क्या बात। कागज़ की तरह कबूतर हो, जब कबूतर फिरता हो तो वो बड़ा लगे, बिल्कुल, और जब हाथ में पकड़े ऐसे तो सिमट जाए। सिमट जाए, तो यही बिल्कुल एक अच्छे कबूतर की निशानियों में से है। बाकी पर मुझे वो पसंद है, बिल्कुल सीधा पर, सीधा जैसे पर। थोड़ियाँ मार मार के सीधा किया, हाँ, लेकिन अंदर आता हो पर। चपटा, काफ़ी लोग हैं जो खम वाले पर पसंद करते हैं, हर एक की अपनी पसंद है। आप- लेकिन मैंने जहाँ पे बहुत अच्छे उड़ते देखे हैं, तो चपटे पर वाले ही देखे। और स्ट्रेट, हाँ जी, स्ट्रेट पर, स्ट्रेट पर, बिल्कुल सही। लेंथ भी अच्छी हो पर की, बिल्कुल। बगल का पर अच्छा हो। अच्छा, एक हम बात करते हैं, इस्तिलाह हमारे यहाँ यूज़ होती है दो चीज़ों की, हाँ जी, एक गोश्त खोरा और एक वज़न वाला। क्या ये दोनों एक ही बातें हैं कि इनमें डिफरेंस आ जाएगा? क्योंकि अक्सर हमने देखिए- बड़े बड़े गोश्त खोरे कबूतर भी देखे हैं, तो वो बड़े हल्के भी देखे हैं। गोश्त खोरे का मतलब ही है कि जिसका वेट ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा हो, गोश्त हो, मोटा हो कबूतर, ठीक है। हाँ, ये कबूतर जो आप बात करें ना कि देखने में बड़ा मोटा लग रहा हो, सीना हाँ। चौड़ा होना चाहिए कबूतर, हाँ बिल्कुल, मेल का सीना चौड़ा हो, शोल्डर भी आउट हो उसके, और वज़न ना हो, सही, ठीक है। अंदर वो पारी पा रहा हूँ उसमें, बिल्कुल सही, गफ उसमें ज़्यादा हो कबूतर में। फिर पंजों का बड़ा अहम किरदार है जो मैं समझता हूँ। उंगलियाँ बारीक होनी चाहिए, ठीक है, खुश्क, बारीक और गहरे कलर के पंजे हो। ये बड़े नस्ली कबूतर होते हैं। नस्ली कबूतर। मुकम्मल जो जोड़ा लगाना है हाँ जी, पेयरिंग, क्योंकि आप जितनी ब्रीडिंग आप करवाते हैं, हाँ जी। इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल है कि और बहुत कम लोगों के पास होगा, अगर आपसे ना नहीं, पूछा जाए नहीं, बड़े तो बड़े बहुत सीनियर उस्ताद हैं, बिल्कुल। हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त हाँ। उस्ताद हैं। तो। लेकिन तो- एक आपका भी एक वसी एक्सपीरियंस हाँ होगा जी। इस मामले में, तो उसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा देखिए, कि जोड़ा लगाने की क्या
टिप्स आप देंगे या क्या ट्रिक है जोड़ा लगाने का कि एक अच्छा जोड़ा लगे, रंग भी अच्छे निकाले और जिस्म भी आपके मतलब का हो? हाँ जी, ये वैसे बड़ी डिटेल में बात हो जाती है। सबसे पहले तो बंदे को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि उसने जोड़ा बच्चे उड़ाने के लिए लगाना है या उसने नस्ल बनाने के लिए। सही है, ठीक है ना। लेकिन जोड़ा लगाने का असूल फिर भी एक ही है, ठीक है। चाहे आपने ब्रीड करवानी है चाहे आपने उड़ाने हैं, बिल्कुल ठीक सही है। नर और मादी को आपने बैलेंस में लेके आना है बच्चों को। जोड़ा वो है कि बच्चे माँ बाप से ज़्यादा अच्छे बने, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो उसमें यह है कि पहले आप नर को पकड़ के देखें कि उसकी हड्डी कैसी है, स्ट्रेट हड्डी है या कश्ती नुमा है, प्लस माइनस करके जोड़ा लगाना चाहिए। वो बेहतरीन जोड़े होते हैं। सही, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि सलेटे कबूतर जो अक्सर हम देखते हैं लोगों के पास, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे पास भी एक सलेटन मादी, तो लाजमी नहीं कि वो सलेटा ही निकाले, वो जौंसरे कलसरे इस तरह के भी निकाल लेते हैं। लेकिन आपके पास सलेटों की तादाद ऐसे लगता है कि जैसे आपके सलेटे निकालते ही सलेटे हैं, तो ये क्या कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, क्या चक्कर है? मैं समझता हूँ कि जो कसूरी A+ कबूतर है ना, जो हाई क्वालिटी कबूतर है कसूर के, वो स्लेटी ज़रूर निकालते हैं बीच में से। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो ये एक इकट्ठी आपके पास एक तादाद है मैं स्लेटी? फिर क्या करता था, जो स्लेटी निकलते हैं ना उनको आपस में लगा देते। अच्छा, जैसे डब वालों में से निकल आए, ये तस्वीर वालों में से निकल आए, कमगरों में से निकल आए, उनको मैं आपस में क्रॉस भी हो जाता है और कलर भी नहीं टूटता और मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। इस वक्त आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स मौजूद हैं? मेरे पास मेरे अपनी होम ब्रीड हैं सारी, ठीक है। मेरे पास छलावे कबूतर हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास रेड बुल कबूतर हैं जो मैंने छट्टों वाले कबूतरों में से बनाए हैं। फिर मेरे पास जुगनू कबूतर हैं जो मैंने तस्वीर वाले और अलमारी वाले क्रॉस करके बनाए हैं। उसके बाद मेरे पास 3 किस्म के टैडी हैं, परवाने टैडी, मजनू टैडी और जादूगर टैडी। सही, ठीक है। उसके बाद मेरे पास गेम वाले कबूतर हैं जो मेरे सबसे फेवरेट हैं। हाँ, ठीक है। वो इन पे आपकी मेहनत भी बहुत लगी है। वो मैंने कह लें मियाँ साहब वाले, डब वाले और मिस्त्रियों वाले ये गालिबन 2005 या 6 में हम पहली दफ़ा गए थे आपके पास, बिल्कुल। तो नीचे वाले खुड्डे में उस वक्त ये इनकी मेकिंग स्टार्ट हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। और ये तकरीबन 20 साल की पूरी मेहनत है ये गेम वाले जो बिल्कुल है। ऐसे ही। ऑब्वियसली ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल यही है। हाँ तो हम देखना शुरू करें तो सबसे पहले हम क्या आप दिखाएंगे आज? जो आप कहते हैं मैं नहीं, आप स्टार्ट करें, आप चलें, एक साइड से शुरू करते हैं। मैं लेके आता हूँ आपके लिए। जी जी, तो पहले हम कौन से देखेंगे? मैं आपको पहले गहरे डब वालों में से शुरू। जी बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं जी, गहरे डब वाले कबूतरों में से आपको कबूतर दिखाते हैं। नुमान साहब पेड़ा खाने नुमान को आज नींद आ रही है दोबारा से, आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, रात इसने नींद की गोली खाई थी ना, कह रहा गोली लग रहा लेट को दी कबूतरबाजी वाली बात कर। ये मेरे पुराने प्योर डब वाले जो शेख जफर साहब वाले मशहूर हैं। शेख जफर साहब वाले वो कबूतर जो आपके भी नाम से मंसूब हुए थे कि जी ये डब वाले पुराने कबूतर। पुराने आओ जी जरा नुमान साहब, ये इनकी तरफ आओ, ये हैं वो डब वाले कबूतर हैं। इनमें क्रॉस कोई नहीं, कम से कम पिछले 25 साल में तो इनमें कोई क्रॉस नहीं। क्या बात है। नहीं जी, उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब के पुराने कबूतर। ये यादगार वीडियो होगी आज मंथली आई फ्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब के वो कबूतर जो अपनी मिसाल आप रहे, जो उनकी वजह शोहरत भी बने। आँख देखें इनकी, पलक देखें इनकी मजबूतियाँ, आँख बड़ी कितनी आँख। ये अरे वाह, अरे वाह, बहुत आला पर है। बहुत आला। नहीं जी, पंजे भी मोहकम भाई कह रहे थे वो भी देखे हैं। पुराने डब वाले कबूतर बहुत आला कबूतर है यार। जी कामरा भाई, इसमें आगे पर डाला हुआ है, इसमें जो अब मेरे हाथ में आया, अब ये बना हुआ है, ये मेकिंग है अलग। ये मेकिंग है।
अच्छा ये क्या मेकिंग है जी? इसमें कमगर क्रॉस है। अच्छा कमक्कर। उस्ताद अलीम खान साहब, इसकी मादी भी मोहर तरुण मेहता साहब, थोड़े तसव्वुर अंजुम साहब, उस्ताद अलीम खान साहब भी सलाम कह रहे हैं जी आपको माशाल्लाह। वालेकुम कराची से अलीम भाई का ताल्लुक है, सीनियर मोस्ट उस्ताद है वहाँ पर, बहुत अच्छे उस्ताद। इसका भी पर देखेंगे क्या बात। कमाल का शहजादा है ये भी, बहुत आला कबूतर है यार माशाल्लाह। हड्डी भी नीचे से। बहुत शानदार। ये मियाँ साहब के डावाना में से। अच्छा ये डायरेक्ट है ही मियाँ साहब वाला? हाँ जी, प्योर डबल में से निकला। अच्छा ये मियाँ साहब के डब वालों में से स्लेटी निकला हुआ। वाह जी, बहुत आला। मोकम भाई आपका नंबर ऑनलाइन कर दें, ज़रा बता दें लोगों को। एंड में बता दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये कि अभी लिख देते हैं ना, लोग आते जाएंगे देखते जाएंगे। चले तो लिखो ज़रा, क्या नंबर क्या है मोकम भाई बोलिए 0308 जी। 68 tetra4 हाँ ये जी उस्ताद मलिक मोकम खोखर साहब का नंबर लिख दिया हमने 030868 tetra4 1। तो ये नंबर जो है यहाँ पे हम पिन भी कर देते हैं, तो आप मोकम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं जो दोस्त नंबर मांग रहे हैं। ले ये मेरे ये पास पुराने मिस्त्रियों वाले जो जालदार कबूतर थे, मिस्से जालदार। ये उनमें से निकला। हाँ ये पट्टी है ये। इनका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट भी है और खूबसूरत भी बहुत है। ओए होए होए, बहुत आला जी माशाल्लाह, क्या बात है। आगे इनमें जैसे मर्जी बना लो, कबूतर टैडी लगा लो, कुछ भी लगा लो। बिल्कुल ऐसी। ये जालदार कबूतरों में से निकली हुई। बहुत ही डिफरेंट रंग है। भाभी क्या शानदार मादा है जी। ये लो जैसे दो क्या बात। बहुत आला। वही ना, वही मैं भी कह रहा हूँ कि 370 अबव है इस वक्त। 380 लोग देख रहे हैं ये हमें। मिस्त्री फजल दीन साहब वाले कबूतरों में से। मिस्त्री फजल दीन, उनके कमगर कबूतर। वाह जी। नहीं जी उस्ताद मलिक मोकम खोखर साहब के घर में मिस्त्री फजल दीन साहब वाले कमगर। मैनू नहीं नज़र आ रहे, तेनू नज़र आ रहे? तो तू देखी रख फिर। क्या बात है जी, नोक पर आँख हर चीज़ इसकी देखने के काबिल है। ओह कैसा शानदार बेहतरीन कबूतर माशाल्लाह। इसके पंजों का भी शौक लगेगा। नहीं जी देखें जरा इनके पंजे में, फिर उसे फंस गया माशाल्लाह। दोबारा वही कर। ये भी स्लेटी जी जी, ये बिच्छू में से। बिच्छू मतलब जो मोकम भाई के बनाए? जी जी, स्लेटी बिच्छू। माशाल्लाह बहुत आला जी।
जी जी, उस्ताद मलिक असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये शागिर्द हैं मोकम भाई के, और मोकम भाई के मोकम भाई कबूतर निकाल के लाए जा रहे हैं, और असद भाई हमें बता रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है जी ये भी। क्या बात है यार, वाह जी वाह, नाइकी हड्डी। ये देखिए, ये हड्डी की शेप है, दिखाई दे, सुन के कहते बिजी। ये हड्डी की शेप आ रही है, ये बहुत शानदार मादी है। आओ भी। ये इसका नर है, इस तरह कंट्रास्ट देता हूँ आँखों में। कैसा शानदार, बहुत ही बड़ा पारा। पूछ लो क्या बात है। इनका रिजल्ट भी बहुत है। उस्ताद मंजीत सिंह ये ऑफ इसी का अमेरिका, नारा इसी का नारा है। जी जी, जो मादी दिखाई उस्ताद है। मंजीत सिंह साहब हमारे दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे रिकॉर्ड होल्डर हैं नॉर्थ अमेरिका के। मंजीत भाई ये देखें, सारे ही सलेटियों में आ रहे हैं और डिफरेंट ब्रीड्स आ रही हैं। उस्ताद नुमान भट्ट साहब आप भी देखें जी, उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब, जो दोस्त देख रहे हैं जी, देखें कैसे शानदार पर। ये वाली है। ये सारे स्लेटी हैं जी, फिर जाते फिर आना भी आज नवा ही चक्कर है। क्या बात, बहुत ही तगड़े कबूतर हैं जी मोकम भाई के। गेम वाले। ये गेम वाले आगे जी, जी जी, नहीं जी, ये है जी के भी बहुत फेवरेट हैं और मेरे भी। टॉप रेटेड टॉप लिस्टेड कबूतर हैं जी गेम वाले। मुनव्वर खान साहब ये देखें जी, उम्मीद भाई ये लो। अच्छा बेहतर हो गया। नहीं आ जाए लें जी, ये गेम वाले कबूतरों में से आए। क्या बात, बहुत आला नीचे आ। ये नोक, कैसी नोक है जी, ये देखें इसकी। है ऐसी नीट नोक, इधर भी देख लो। अमेजिंग पर है जी, क्या बात है, बहुत शानदार। अली गिल साहब साउथ अफ्रीका से हमें देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। उस्ताद आसिफ जमाल साहब वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी, ये भी गेम वालों में ही कबूतर आए, मादा है ये मिस्सी, इनमें से, है ना गेम वालों में हाँ से। जी, गेम वाली बड़ी मादी। ये कह लेंगे ये मैंने इनमें मियाँ साहब वाला डब वाला या इनमें चला के बनाए हैं। बिल्कुल सही। ये वाले। नर भी आ गया, मादी भी आ गया। ये मिस्त्रियों वाले पुराने। बेहतरीन सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई हुई है माशाल्लाह, बहुत आला। ये सबसे बड़ी मादा है जी, और शानदार कबूतरी है। अब तो ऐसे कबूतर ही नहीं मिलते। उस्ताद नुमान भट्ट सब देखें ज़रा, मंजीत भाई देखें ज़रा, ये मिस्से कबूतर है। ये इसका नारा है, नारा है इसका। जी जी, वाह वाह,
भाईजान कॉलें ज़रा, आपकी मेहरबानी अभी ना ही करें। ये देखें ज़रा कैसा कॉम्बिनेशन दिया परों का भी और रंग का भी। बहुत शानदार पर है जी। रज़ा भुट्टा साहब कबूतर ही कमाल हैं जी माशाल्लाह। जी आसिफ भाई बहुत शुक्रिया। मोकम भाई के कबूतर ही माशाल्लाह बहुत आला है और एक तादाद है इनके पास अच्छे कबूतरों की। ये सारे गेम वाले कबूतर हैं। गेम वाले इनका नाम भी है जी, ये परवाना है। और ये वाकई गेम वाले हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कबूतर है, मजबूत, गर्दनें बड़ी अच्छी हैं। गर्दन बहुत आला गर्दन है इसकी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत आला। नहीं ये आगे जी परवाने जी टैडी। नहीं जी ये परवानों में से टैडी आ गया। देखें ज़रा ये टैडी कबूतर है और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कबूतर है। देखने में भी खूबसूरत भी है और खूबसूरत भी है बहुत ज़्यादा। तनवीर भाई वालेकुम सलाम। मुजम्मिल मीर साहब, एहसन साहब। तो नुमान आगे से कमेंट हटा देता भाई मुझे ज़रा माजरत के साथ। हाँ वीडियो आ रही है ना इसलिए। बहुत आला उस्ताद आगा नुमान साहब, एहसन नईम साहब, मुजम्मिल मीर साहब, शाहजी बर्ड्स गैलरी से जी क्या हाल है जी? शाहजी पिजन गैलरी सॉरी। एहसन नैन हुदा, ये देखें जी कैसे शानदार, बहुत ही तगड़े कबूतर हैं। उस्ताद शहबाज हुसैन बारा साहब, आसिफ जावेद साहब, ये देखिए कैसा शानदार पर है जी इस सलारे कबूतर का। मतलब रंगों के हिसाब से तो हम सलारे कहेंगे कि परवाने टैडी कबूतर हैं। कमाल का कबूतर है मोहकम भाई का, बहुत आला। मजनू टैडी। ये आगे जी मजनू टैडी, क्या बात है जी इस कबूतर की। ले जी ये मोस्ट फेवरेट कबूतरों में से कबूतर है। क्या बात। आसिफ जमाल साहब देख रहे हैं हमारे साथ हैं इस वक्त। उस्ताद आसिफ जमाल साहब हमारे साथ हैं जी। कराची में पहली दफ़ा कार का पूरा जिसमें 5 लाख रुपए आसिफ भाई ने अपनी जेब से जो है पहले इनाम में डाले हैं। और ये शौक़ की, सिर्फ शौक़ को फ़रोग देने के लिए आसिफ भाई ने इतना बड़ा स्टेप लिया माशाल्लाह। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह अप्रैल में जो है कराची का, बहुत शानदार। अच्छा कैसा मजबूत कबूतर है, देखने में कैसा, ये लचक भी पूरी, लेकिन हड्डी देखो तो अंदाज़ा होता है कि कितना सख्त जान है। हड्डी को इस तरह दबा के देखो, क्या बात। ये जादूगर है जी जो मेरे हाथ में। जी जी। नहीं जी जादूगर का जादू भी देखते हैं। जादूगर का जादू बड़ा ही कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर टैडी माशाल्लाह। अमिताभ साहब की फिल्म मूवी थी जादूगर। हाँ जिसमें वो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास कबूतर है। हड्डियाँ बड़ी अच्छी, सबकी हड्डियाँ मतलब जो
नज़र आ रहा है ना, क्या पूछने की ज़रूरत ही नहीं, इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से ये ऊपर की तरफ अंदर की तरफ जाती है। रेड बुल। टिक टिक नहीं, जैसे टिक का निशान है तो गुड का निशान, जी जी। इस तरह की अमूमन हड्डियां मैंने देखी हैं, अमूमन। ये हैं जी रेड बुल, नैन नशीले, ख्वाब रंगीले। नहीं बहुत ज़्यादा गोल नहीं है भाईजान, बहुत ज़्यादा गोल हड्डी जो है वो इन कबूतरों में अक्सर कम ही होती है, लेकिन ये जो कबूतर ओवरऑल बहुत ही शानदार है। एम नफीस साहब कैसे हैं, रऊफ मुनीर साहब, नहीं यूसुफ भाई बहुत शानदार कबूतर है, देखने के काबिल कबूतर है, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है इनका, हड्डी जोड़ बहुत अच्छे हैं। अब ये तो अपने ऊपर है कि आप किस तरह से इनको मेंटेन करें और किस तरह से इनको आगे चलाएं। आओ जी ज़रा ये ओए 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 बोल दे चौधरी। बहुत ही हलचल है इसमें। बहुत आना, ये भी उनमें से ही है। जी जी। ये तेरे नेस्तीपन की निशानी है नुमान, ये पटाखे निकल रहे हैं ना तेरे। 0308 68 44 44 1 ये नंबर है जी मोहकम भाई का, और 0308 सही है नंबर लिखा, हाँ 68 tetra41 माशाल्लाह, बहुत बड़ा कबूतर है जी। ये जुगनू हाँ जी जी, ये मेरे तस्वीर वाले अलमारी वाला सब बनाए हुए, हाँ, मियाँ साहब की तस्वीर वाले। और आपके अलमारी वाले, लेकिन इसको तो बहुत ज़्यादा ही जुगनू कर दिया आपने माशाल्लाह, बहुत ही आला तरीन कबूतर है माशाल्लाह। कई जगह पे अंधेरों में बैठे बहुत हो रहे। बिल्कुल उनकी शाइन बता रही है आंखों में, ऐसी बेस उनके आपने भर दी है। कानून भाई इतने को होना है। हाँ बस एक दो कबूतर और दिखा दें मुझे जो दिखाना। हाँ ठीक है बस, ये जोड़ा ही लगा हुआ नहीं है लाला। नहीं जी, ये भी जुगनुओं में से आ गए। पलक देते कि कैसी संदूरी पलक है इसकी, चैंपियन कबूतर है माशाल्लाह। ये मौकम भाई की इस दफ़ा जो कबूतर देख रहे हैं तो दिल खुश हो गया सारे कबूतर देख के, बड़े अरसे के बाद हैं, 2 साल के बाद तकरीबन आया हूँ। ऐसे ही है ना असद भाई? जी जी। 2 साल हो गए हैं तकरीबन। ये उस्ताद मलिक असद साहब हमारे साथ हैं जी, उस्ताद मलिक मौकम साहब के शागिर्द हैं, बड़े अच्छे कबूतर हैं इनके पास भी, बहुत ही शानदार शौक़ है इनका भी, अपने उस्ताद जैसी कबूतर इन्होंने भी माशाल्लाह बनाए हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये चलावे हाय, मैं इसी वजह से कह रहा था बस 2-3 दिखा दें। हाँ जी। हाँ लें जी, ये आगे जी छलावे, बहुत उड़ते हैं। क्या बात। इनके भी माशाल्लाह से ना बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये कबूतर ही बहुत तगड़े। हाँ जी, बहुत तगड़े कबूतर। बीच वाले तो पर ला रहा है, यही पर पड़े हुए इसके। देखें जी इसके 4 पर देखें ऊपर के, खोल दो उनके पर। तीखे परों का कबूतर,
और इस तरह के इस नस्ल के जो कबूतर हैं ना उनमें ये पर बहुत कम मिलता है। ये भी नहीं मिस है। नहीं जी, ये भी एक और छलावा देखिए। बस ये लास्ट बहुत शानदार कबूतर है जी उस्ताद मालिक मोहकम साहब का। कबूतर का पर टूटा हुआ है, मेरे ख्याल पकड़ने में टूट गया। जी ये तेज़ ही बोला पकड़े नहीं जाते जाते। ये क्या हो रहा है? तो डबल क्लिक किया ना अपनी तरफ ले गया। ये पर बहुत शानदार है। ये भी छलावों में से माता हाँ जी, ऐसे खिंची हुई माली है। मैं अपनी हैरान हूँ। ज़बरदस्त ये- गोश्त ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात। ये इनमें बना कैसे लिया आपने? ऐसे कबूतर तो बड़े औखे बनते हैं इनमें। नहीं ठीक है, बन सकते हैं। मैं इनमें 3-3 पर भी हैं। ये अंदाज़ा हो गया मुझे, बन जाएगी ये। बहुत शानदार वेट कैसा है इसका? कमाल है जी, पर ही बड़ा जानदार है ना। कोई बीच में कोई वो नहीं है, खाली जगह नहीं है। कैसा पुख्ता पर है। ये उस्ताद मलिक मोहकम साहब के आपको कबूतर दिखा रहे थे और इनका नंबर ऊपर लिखा हुआ है 03086641। ये मोहकम भाई का नंबर है। और मोहकम भाई के जो कबूतर दिखाए हैं ये मेरा ख्याल है कि हमारी एक शानदार और बड़ी वायरल वीडियो होगी इंशाल्लाह। और बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है इनके कबूतरों का। स्पेशली ये जो कबूतर हम देख रहे हैं, इन कबूतरों में मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी इस वक्त नज़र आ रही है। इन्हीं कबूतरों पे अगर यही जो कबूतर हमने आपको दिखाया, अगर इतने ही कबूतर आपके पास हो तो मेरा ख्याल है कि किसी भी खुडे की कामयाबी की ज़मानत है। इस तरह की इस हालत के, इन रंगों के और इन कैटेगरीज़ के कबूतर। तो उस्ताद मलिक मोहकम खोकर साहब, ब्रीडिंग किंग, ब्रीडिंग मास्टर, माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर सर, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। आ गया तो मोहकम भाई, ये जो कबूतर आपने अभी इतने सारे दिखाए हैं, ये मतलब डिफरेंट ब्रीड्स में दिखाए हैं, हाँ जी। तो इनमें एक आपने बताया कि मेरी फेवरेट ब्रीड है गेम वाली। तो गेम वाले कबूतरों के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? इस तरह के कबूतर जो दोस्तों के पास है, उनको किन कबूतरों के साथ चलाया जा सकता है ज़्यादा? देखें, बात ये है कि आपके पास कोई भी चैम्पियन ब्रीड है ना अगर, जी जी। तो आपको उसके साथ कोई दूसरी चैम्पियन ब्रीड क्रॉस करवाए। अगर आपने चैम्पियन कबूतर बनाने हैं तो कोई भी चैम्पियन। हाँ जी, हाँ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। क्रॉस बहुत ज़रूरी है। आप सेम कलर में रहें, कलर ख़राब ना होने दें कबूतरों का। आँखें उनकी चेंज हो जाए, दूसरी नस्लें मतलब डाल आँखों में रिंग भी आ जाते हैं, क्वालिटी ज़्यादा आ जाती है। दें। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। सही। तो बाकी शौक करने का हर बंदे का अपना तरीकाकार है। जो एक कलर के एक ही प्योरिटी में रखना चाहते हैं, लेकिन कबूतरों को मेंटेन रखने की कोशिश करें। उनकी दुम्बे ख़राब ना हो, पर ख़राब ना हो, वो मोटे ना हो। बैलेंस कबूतर जब नर मादी लगाएंगे बच्चे बैलेंस में ही आएंगे। दोनों में से एक में भी फॉल्ट होगा तो वो पोते पोतियों नवासियों में भी चलेगा। अच्छा मोहकम भाई, अगर हम बात करें कि आपके माशाल्लाह कबूतर बड़े अच्छे हैं, अगर आपसे हम पूछें कि आप ब्रीडिंग में किससे इंस्पायर हैं? ब्रीडिंग करवाने में हाँ, ये अच्छे ब्रीड कौन करवाता है और अच्छे कबूतरों को मेंटेन? कोई उस्ताद एक जिसको आप पसंद करते हो किसी को? कामरान भाई, वैसे तो मैं तकरीबन काफ़ी शहरों में भी घूमा हूँ, बड़े उस्तादों से मिला हूँ, बड़े बड़े अच्छे शौकीन देखे हैं मैंने इस शौक़ में। लेकिन कबूतरों के बॉडी स्ट्रक्चर और पर बनाने में अगर जो मेरे आइडियल थे वो मियां नज़ीर साहब, अल्लाह पाक ने जन्नत बख्शे, उन्होंने जो कबूतरों के बॉडी स्ट्रक्चर बनाए थे और पर, उन कबूतरों से लोगों ने कबूतरबाजी बहुत सीखी है। मेंटेन करना, कबूतरों को एक अच्छे वेट में लेके आना, बनाना। और मैं अपनी बात भी अगर करूं तो मैंने भी मियां साहब वाले कबूतरों से बहुत कुछ सीखा। और अच्छा कबूतर जब आपके घर में आता है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। कोई इंसान आपको लाख समझाए बताए, जब तक प्रैक्टिकली आपके घर में अच्छा कबूतर नहीं ना होगा, अच्छे जिस्म पर का,
और आप में इतनी शऊर हो गया, आप उसे जजमेंट आप कर सकें। बाकी वो कहते हैं कि सुनो सबकी, करो मन करो मन की। बिल्कुल ठीक है? ऐसे। तो सबकी सुननी भी चाहिए, शौक़ भी लोगों का जाके ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, आपको अवेयरनेस आती है, पता चलता है। एक्सपीरियंस बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाकी दुनिया में बड़े बड़े काबिल उस्ताद हैं, बड़े बड़े नायाब कबूतर हैं लोगों के पास। ठीक है, तो ये इस शौक़ का किनारा कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। मियाँ साहब का कितना नाम हुआ है पूरी दुनिया में। जब उनके डायलिसिस चल रहे थे, हम उनकी खबर लेने गए हैं, तो वो कह रहे थे कि अल्लाह अजीम, कहते हैं अजीम यार ऐस नर दे नाल ही मादी नहीं लगती। अच्छा। मतलब ये एक शौक़ की इंतहा कि एक इंसान इतना फेयर हालत में हो और उसके शौक़ की इंतहा देखें कि वो उस टाइम भी, कहते हैं कि इसके साथ की मादी नहीं हाँ, इसके साथ जो मादी जिस तरह की हम चाहते थे ना, वो मादी नहीं मिली। क्या बात। तो बिल्कुल ये सही बात। शौक़ का जुनून होता है। क्या तो बात। जुनून के बगैर शौक़ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो बाकी हमारी वो हर बंदे का आइडियल होता है, और भी बेशुमार काबिल उस्ताद हैं पाकिस्तान में जिनके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, उनसे प्यार ज़्यादा होता है, वो उनकी ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है ना। वैसे हसनपुरी साहब हैं, माशाल्लाह बड़े काबिल उस्ताद हैं। उस्ताद आशिक हुसैन हैं, बड़े मोहतरम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े काबिल उस्ताद हैं। इसी तरह बहुत सारे दोस्त हैं। उस्ताद हाजी अहमद ज़मान साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और शौक़ में नुमान भट्ट साहब हैं, हुमायूं भट्ट साहब हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़े बड़े काबिल उस्ताद हैं। नाम गिनने लगे तो लिस्ट ही खत्म। हाँ बिल्कुल ऐसी है। मुकम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त जो हमें शौक़ भी करवाया, बड़ी अच्छी बातें भी हमें की बताई। और बाकी मैं नाम लूँगा इम्तियाज़ चेयरमैन साहब का। जी जी। वो हमारे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं मेरे, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं, और बहुत ज़्यादा हमसे वो प्यार करते हैं, हम पे शफ़क़त करते हैं, और हम बड़ा उनका दिल से एहतराम करते हैं। और माशाल्लाह मियाँ नज़ीर पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। मियाँ साहब के बाद जैसे उन्होंने पार्टी को संभाला हुआ है, बड़ा उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। बिल्कुल ऐसी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े ही शानदार कबूतर थे जी। उस्ताद मलिक असद साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि हमें टाइम दिया, हमारे साथ बैठे और ये गपशप की। नवीद भाई के भी बड़े शुक्रगुजार हैं, इन्होंने भी हमें कबूतर जो है बार बार। आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया, हमें मिलने आए। बहुत शुक्रिया। और ये आज की वीडियो जी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। स्टार्ट में मोकम भाई से हमारी जो गुफ्तगू हुई है जोड़ा लगाने के बारे में, कबूतरों की ब्रीडिंग के बारे में, वो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। और उसके बाद जो ये कबूतर दिखाएं, आप कबूतर देख के भी जो आपको 100 किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक आपने मिस्त्री साहब का नाम लिया था, एक कबूतर दिखाते हैं, क्या मिस्त्री फजलदीन साहब, उनकी कोई हिस्ट्री बताएंगे क्या? कसूर के पुराने बुजुर्ग उस्ताद थे, तो उनके वो कबूतर इंडिया से लेकर आए थे, अलमारी वाले कमकर कबूतर। ये उनमें से था? हाँ, वो आगे मैंने फिर कसूर से ख़रीदे थे, उनके आगे शगीर वगैरह। मतलब ये उस ब्रीड में से था? हाँ, उनमें से थे। बड़ी अच्छी रिंग थे इसकी आँख में, बड़े रंगीन आती है। शुरू में मेरे पास ज़्यादा मिस्त्रियों वाले और शेख जफ़र साहब वाले कबूतर जी वही थे। बाद में फिर मियाँ साहब वाले कबूतर उनमें ऐड किए, ऐड करके मिक्स करके मेंटेन कर लिया। हाँ, बिल्कुल। कह लें कि ज़्यादा मैंने ब्रांडेड कबूतरों में ही गाँव में। बिल्कुल ऐसी। ले जी, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को इस शानदार छत से ब्रीडिंग किंग, ब्रीडिंग मास्टर उस्ताद मलिक मोकम साहब, जिनका नंबर है 030868 Tetra 41, जो नीचे लिखा हुआ भी है, इस छत से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।